नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 10th लेक्चर की। ये जो लेक्चर है ये अपने 9th लेक्चर जो स्टोइचियोमेट्री का था उसी का पार्ट है। बहुत माइन्यूट सी आपको चीजें समझनी है, बाकी सेम है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि अब आप लोगों का ये टाइम आ चुका है कि आप लोग अब टाइम टेबल बना लें, क्योंकि अभी क्या है, अभी टाइम टेबल बनाएंगे तो अब बनाएंगे उस पर फिर बैठना स्टार्ट करें। शुरू में सिर्फ बैठें, मतलब बैठने का मतलब क्या होता है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम पे कॉपी किताब खोलकर बस बैठ जाएं उतने टाइम के लिए। जब आप बैठने की आदत आपकी हो जाए तो कोशिश करें कि हाफ टाइम कम से कम उस टाइम टेबल का आप पढ़ने में लगाना शुरू करें। तो इस तरीके से धीरे 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 क्या होगा, आपको बैठने और पढ़ने की आदत लगने लगेगी, क्योंकि आपका सफर बहुत लंबा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने साइंस साइड ली है, आपको पढ़ना ही आपका मुकद्दर है। अब एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो सक्सेस है वो ऐसे एकदम से नहीं आती है। कोई एक दिन में, कोई एक हफ्ते में सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, उसी के थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से है कि 1 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ें, 1 घंटा भी फिजिक्स के लिए निकालें, 1 घंटा बायो या मैथ्स जो भी आपकी साइड है उसके लिए ले। तो धीरे धीरे 3 घंटे, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ग्रेजुअली जब आप करेंगे तो आप 11th-12th में परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि 9th-10th के कंपैरिजन में 11th-12th का कोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी इस बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। देखिए भाई, आज हम क्या बात करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अ कंबशन रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री जो है बस इसमें यही है। इसमें क्या है, आपको कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। आपको क्या करना है, कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो कंबशन रिएक्शन होती क्या है, जब कोई सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उससे प्रोडक्ट बनते हैं। जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो होता है CO2 और H2, दोनों ही गैसियस फॉर्म में होता है, H2 वेपर फॉर्म में होता है। तो इसको बैलेंस करके इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो अभी हम जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ अ कंबशन रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ द कंबशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो बैलेंसिंग ऑफ अ कंबशन रिएक्शन में बहुत सारे चमत्कारी लोग चमत्कारी तरीके बताते हैं। आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप इसको याद कर लिए, ये फॉर्मूला कर लिए, एल्केन का अलग बताएंगे, एल्कीन का अलग बताएंगे, एल्काइन का अलग बताएंगे, एरोमेटिक्स का अलग बताएंगे। तो हमारा जो मेरा जो मोटिव रहता है, हम रेक्टिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एट द मोमेंट है। अभी आपको याद हो जाएगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। तो वो चीज करनी ही नहीं है, जो अभी करें बाद में भूल जाए। अपने को रहना आयरन सॉलिड एकदम। जो कॉन्सेप्ट बन गया, ये जो 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, 30 मिनट के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं मेरे, ये आपका फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन, अगर नींव आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप अपना बिल्डिंग चाहे जितना ऊंचा बना लिए, मतलब कि जो भी आप एम करना चाहते हैं, जितना हाई एम करना चाहते हैं कर लिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप बुनियादी तौर पर बहुत मजबूत है। तो देखिए भाई, कंबशन ऑफ रिएक्शन में, बैलेंसिंग ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन में किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है, ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6। सभी को ग्लूकोज का फॉर्मूला अब तक याद हो चुका होगा। तो इसमें क्या करते हैं, O2 की प्रेजेंस से इसको बर्न करा, और जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करना बहुत ही सिंपल है। यहां देखिए, कार्बन कितना है, 6 है, तो यहां कार्बन 6 कर दिए, ये कार्बन के आइटम 6 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 12, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपना 12 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, यहां पे कितना है, 6 2 18, 6 1 6, तो 18 यहां पे ऑक्सीजन है। यहां कितना ऑक्सीजन, 6। अगर मैं यहां 6 कर दूं तो यहां भी 18 ऑक्सीजन, यहां भी 18 ऑक्सीजन। तो यहां क्वेश्चंस क्या बनते हैं,
वही क्वेश्चन जो स्टोइचियोमेट्री में बनते थे। क्या होगा, इसका कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे दिया जाएगा, लेट्स से उन्होंने कह दिया कि 18 ग्राम है ये, तो 18 ग्राम के लिए बताइए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, या कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कितना H2O प्रोड्यूस हो रहा है। यहां देखिए भाई, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका 1 मोल इससे रिएक्ट करता है 6 मोल से, किसके 6 मोल, ऑक्सीजन के। सबको अब तक तो आ जानी चाहिए ये चीज। और बनाता कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ही H2O बनाता है। हाँ भाई बच्चा लोग, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, कैलकुलेट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग कंबजन रिएक्शन। कंबजन किसका है, पहला पार्ट है मीथेन अपना CH4 48 ग्राम, 2.8 किलोग्राम है C2H4 और 10 लीटर है C3H8। क्या होता है ये, प्रोपेन। 3.011 इंटू 10⁸ मॉलिक्यूल्स है किसके, प्रोपाइन के। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टोइचियोमेट्री में नंबर ऑफ गिवन मोल्स निकालते थे। कंबजन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे कंबजन रिएक्शन की। तो यहाँ पे CH4 है, तो रिएक्शन क्या होगी भाई, CH4 प्लस O2 गिव राइज टू व्हाट, CO2 प्लस H2O। सब में यही फॉर्म होने वाला है। तो CH4 प्लस O2, यहां पे कार्बन कितना है 1, यहां भी कार्बन 1, यहां हाइड्रोजन 4 है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 यानी कि 4 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ गिवन मोल्स बताइए, नंबर ऑफ गिवन मोल्स। CH4 कितना दे रखा है, 48 ग्राम। कार्बन और हाइड्रोजन, इसका CH4 का मोलर मास कितना होगा, 12 प्लस 4 16। तो कितना नंबर ऑफ मोल आ गया भाई, बताइए 3 मोल्स। ठीक है भाई, तो 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके कितना बनाता है, 1 मोल CO2 बनाता है। तो इसका 3 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 6 मोल से, यानी कि 3 मोल से कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 6 मोल। और फॉर्म कितना करेगा, 3 मोल CO2 प्लस H2O देखना चाहे तो वो भी 6 मोल है। अब उसने क्या पूछा है भाई, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड और CO2 प्रोड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मास और वॉल्यूम दोनों बताना है। तो सबसे पहले 6 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो मास बताइए भाई, W बताना है, मोल्स पता है, मोलर मास कितना होगा O2 का 32। 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 प्लस 1 192। देखिए भाई सही है, ये किसमें है, ग्राम में। यही के यही वॉल्यूम भी बता दिए, वॉल्यूम कितना होगा, N इज इक्वल टू होता है V लीटर में अपन 22.4। ये मोल कॉन्सेप्ट का जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसी पे डिपेंडेंट है। तो N कितना आ गया 6, V बताना है 22.4, V इज इक्वल टू 6 इंटू 22.4 which is equal to 6 4 जा 24, 2 जा 12 plus 2 4, लीटर में। ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। आगे देखिए CO2 और बता दिए, 3 मोल CO2 कितना होगा, तो 3 मोल्स इंटू इसका मोलर मास 44, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 और 1 132। और इसका वॉल्यूम कितनी आएगी भाई, वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा भाई, 3 मोल्स इंटू 22.4 जो कि मोलर वॉल्यूम होती है। तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। ये लीटर्स में है और ये आपका ग्राम में है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बच्चे लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, 2.8 किलोग्राम ऑफ C2H4। सबसे पहले रिएक्शन बनाइए, C2H4 प्लस O2 गिव राइज टू व्हाट, CO2 प्लस H2। तो यहां देखिए भाई कार्बन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, ऑक्सीजन का एटम 2 2 जा 4 प्लस 2 6 एटम है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, बैलेंस हो गई। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ गिवन मोल्स। कितना दे रखा है, 2.8 किलोग्राम। किलोग्राम में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.8 इंटू 1000 अपॉन C2H4 का मोला मास, 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 या 1 इंटू 4, 24, 12 2 जा 24 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 28, 100 अपॉन 28, 100 मोल्स। 1 मोल से 1 मोल 3 मोल से रैक करके 2 मोल फॉर्म करता है। तो 100 मोल कितने से रैक करेगा, 300 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, और फॉर्म कितना करेगा, 200 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, वाटर का लिखना चाहे तो लिख लिए, वरना मत लिखिए, क्योंकि पूछा नहीं है तो कोई जरूरत है भी नहीं। तो अब यहाँ 300 मोल्स का आपको क्या बताना है, वेट। वेट इज इक्वल टू 300 इंटू 32, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 6 00 ग्राम में। वॉल्यूम कितना होगा, 300 इंटू 22.4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6, 6720 लीटर। ठीक है, आगे ये देख लीजिए कि भाई CO2 कितना, ये तो O2 का हो गया, मास ऑफ O2 या वॉल्यूम ऑफ O2, ये तो है। CO2 का अगर देखेंगे तो क्या होगा भाई, CO2 का देख लिए कितना आएगा, 200 है, W इज इक्वल टू 200 इंटू 44, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 800 ग्राम। सिंपल है बहुत। वॉल्यूम कितना निकलेगा, 200 इंटू 22.4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4480 लीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलिए जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। वीडियो यही पॉज करिए, और ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद करिए, ट्राई करिए, देखिए भाई बच्चों लोग। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट में क्या है, सबसे पहले रिएक्शन की बात करेंगे जो हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। C3H8 है, C3H8 प्लस O2 होगा, गिव राइज टू CO2 प्लस H2। ठीक है, यहां पे कार्बन कितना है, 3, तो यहां कितना होगा, 3। हाइड्रोजन बताइए भाई, इधर हाइड्रोजन कितना है, 8, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, 3 2 जा 6 प्लस 4, 10 ऑक्सीजन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अपनी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। तो नंबर ऑफ गिवन मोल्स देखिए सबसे पहले, नंबर ऑफ गिवन मोल्स। C3H8 जो है वो किस में दे रखा है, लीटर में, यानी कि वॉल्यूम में दे रखा है। अपने को पता है वॉल्यूम से मोल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, 22.4 से डिवाइड करते हैं तो n निकल जाएगा। तो ये अपना क्या आएगा, 10 by 22.4 विच इज इक्वल टू 0.44। ठीक है भाई। O2 कितना प्रोड्यूस होगा भाई, 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट करता, तो 0.44 इंटू 5, इतने मोल्स कितने किसके होगा, ऑक्सीजन का। तो ये कितना आ गया, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 2, 2 के बाद पॉइंट, 2.2 मोल्स। ठीक है, तो मास अगर देखेंगे तो वेट कितना निकलेगा, वेट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 32 70.4 ग्राम। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां वॉल्यूम का तरीका क्या है, क्या करेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.44 यानी कि 2.2 इंटू 22.4 मोल्स। ठीक है, लीटर। तो एक तरीका तो ये है, इससे कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है,
कि अपने को ये पता है कि इसका 1 लीटर इसके 5 लीटर से रिएक्ट करेगा तो इसका 10 लीटर इसके 50 लीटर से रिएक्ट करेगा। तो ये सीधे सीधे वॉल्यूम हम ऐसे भी बता सकते हैं 50 लीटर। कैसे कि 1 लीटर 5 लीटर से रिएक्ट करेगा तो 10 लीटर दे रखा है क्वेश्चन में, तो कितना रिएक्ट करेगा 50 लीटर। तो ये आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। इसका अभी अगर आप करेंगे तो ये भी 50 लीटर ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला है। लेकिन ये क्या है, इजी तरीका है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे देखिए CO2 का कितना बनना है कि 3 मोल्स CO2 बनेगा, ठीक है। तो 0.44 से कितने मोल होगा CO2 का इंटू 3, विच इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 1.32 मोल। अब मास बताइए, मास कितना होगा 1.32 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 58.96 ग्राम में। वॉल्यूम कितना होगा कि वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0.44 का 1.32 का इंटू 22.4 से करते हैं, या फिर क्या करें 1 लीटर से 3 लीटर बनाता है तो 10 लीटर से 30 लीटर बनाएगा सीधे सीधे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। यहाँ फोर्थ और देख लीजिएगा, फिर साथ में लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये क्या था, इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना था, ये लीटर में था तो इसे लीटर से मोल्स में कन्वर्ट करना था। अब क्या है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन करना सीखे हैं इस क्वेश्चन में, उन सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जा रही है। तो इसको कन्वर्ट करिए मोल्स में सबसे पहले। उससे पहले लिखिए रिएक्शन C3H4 प्लस O2 गिव राइज टू व्हाट, CO2 प्लस H2O। यहां कार्बन कितना है 3, तो यहां भी कार्बन 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 4, यहां भी 4 हो गया। यहां ऑक्सीजन के नहीं है, 3 2 6 प्लस 2 8। देखिए भाई ऑक्सीजन 8 है ना, 3 2 8 और प्लस 2 8, तो यहां पे भी 8 हो गई। अब यहां पे नंबर ऑफ गिवन मोल्स देखिए, नंबर ऑफ गिवन मोल्स कितना आ रहा है भाई 3.011, एन कितना आएगा 3.011 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे तो करते थे, तो ये तो 2 बार कैंसिल हुआ, ये हुआ 10 टाइम्स, ठीक है। अब 10 to 5 टाइम्स, तो आ गया कितना 5 मोल्स। कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो रहा हो तो खुद करके देखिए, 5 मोल्स ही आएगा, ठीक है। तो 1 मोल 4 मोल से रिएक्ट करता है और 3 मोल CO2 बनाता है, तो अपने पास 5 मोल्स है। तो ऑक्सीजन कितना होगा अपने पास 5 4 जा 20 मोल्स है ऑक्सीजन के, और इसके कितने हैं बताइए भाई 5 3 जा 15 मोल्स है CO2 के। अब क्या है, इनको बस सीधे सीधे क्या कर दिए, मास और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मास देखिए कितना होगा 20 इंटू 32 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 3 जा 6 640 ग्राम। वॉल्यूम कितना होगा 20 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 8 लीटर। सही है भाई। अब यहां देखिए CO2 का निकालिए 15 मोल्स, तो W इज इक्वल टू 15 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 660 ग्राम, और इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 15 इंटू 22.4 विच इज इक्वल टू 336 लीटर। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो, तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम
आपको डेली वीडियो तो देखनी है, डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूँ, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30, इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए। लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। देखिए भैया क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन कितना दे रखा है, 16 ग्राम। सबसे पहले रिएक्शन बनाइए, मीथेन की अभी बनाई थी, फिर से बनाइए। O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2। बैलेंसिंग करिए, कार्बन कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है O2 प्लस 2 4 विच इज इक्वल टू 2, तो ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ गिवन मोल्स कितना होगा, क्वेश्चन में देखिए भाई कितना दे रखा है, 16 ग्राम CH4 दे रखा है, तो 16 ग्राम का कितना मोल्स आ जाएगा, N इज इक्वल टू 16 बाई मोलर मास विच इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बताना है भाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। तो अपने पास क्या है कि 1 मोल 2 मोल से रैक करके 1 मोल 2 मोल से रैक करके इसका 1 मोल बनाता है और इसका 2 मोल बनाता है। तो वाटर अपने पास कितना है, 2 मोल है। एक्चुअल में है कितना अपने पास गिवन मोल, 1 मोल, तो 1 मोल से 2 मोल वाटर बनाएगा, 2 मोल्स। अगर वो इसमें मास पूछा है वाटर का, तो मास क्या होगा, W इज इक्वल टू 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 ग्राम, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो अपने पास क्या है, मीथेन, अगेन मीथेन है। रिएक्शन देखिए सबसे पहले, CH4 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंसिंग ऊपर पहले ही कर रखी है, तो यहां पे भी वही कर दिए। CO2 कितना दे रखा है कि 22 ग्राम ऑफ CO2, कितना प्रोडक्शन करना है CO2 का, आपको बताना है मीथेन कितना होगा। यानी कि वो कह रहा है कि ये 22 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, 22 ग्राम आपका CO2 प्रोड्यूस हो जाए, इसके लिए आपको बताना है कि मीथेन कितना लिया होगा। तो बताइए, तो ये क्या है, सबसे पहले क्या है कि 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कितना मोल है, ये 22 बाई 44 मोलर मास विच इज इक्वल टू हाफ। तो CO2 का हाफ मोल है तो इसका भी हाफ होगा, ठीक है। N इज इक्वल टू कितना आ गया, N इज इक्वल टू 1/2, N इज इक्वल टू होता है W बाई मोलर मास, तो हाफ इंटू मोलर मास 16 विच इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू 8 ग्राम। ये क्वेश्चन भी मतलब बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चंस हैं ये। तो ऐसा करते हैं, फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, यानी कि मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब की बातें चलेंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।